Hello and welcome in YouTube channel IT Manch. My name is Furkan Ansari. Dear all, today in this video I am going to discuss about how to input data elements into the two-dimensional array as well as how to retrieve from the data and elements from this two-dimensional array. So let us begin this video, and first of all we will discuss about the logical structure of this two-dimensional array. यहाँ पर डिक्लेरेशन एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सबसे पहले mat3 of 3 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि दो डायमेंशनल एरे का वेरिएबल है। अब इसका जो इंडेक्स कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है 0 1 2 3 कॉलम्स के लिए, 0 1 2 3 रोज़ के लिए, और इस तरह से आप जो है इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट रो में मैट ऑफ 0 0, मैट ऑफ 0 1, मैट ऑफ 0 2, यानी कि फर्स्ट रो में आपका रो सेम रहेगा, कॉलम बदलते रहेंगे। सेकेंड रो में आपका जो कॉलम संख्या होगी या कॉलम का इंडेक्स होगा 0 की बजाय 1 होगा, 1 0 1 1 1 2, इस तरह से आपके पास थर्ड रो में 2 0 2 1 और 2 2, इस तरह से 9 एलिमेंट्स आपके यहाँ पर स्टोर होंगे 3x3 की मैट्रिक्स में। अगर हम इनको इनिशलाइज करें यानी कि एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, हम चाहें तो इस तरह से इनको इनिशलाइज भी कर सकते हैं। 0 0 की लोकेशन पर 6, 0 1 की लोकेशन पर 9, 0 2 की लोकेशन पर 5, इस तरह से 9 टाइम आप एक एक करके भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इन सब के इनिशलाइजेशन और डिक्लेरेशन को समझने के बाद अब इसके प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 3x3 two-dimensional array, input the elements and print on the screen। यानी कि यहाँ पर आपको एलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनपुट कराना है और उसके बाद उनकी प्रिंटिंग भी करानी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कहा stdio.h conio.h को इंक्लूड किया जाए, और फिर आपने रो और कॉलम नाम के दो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं हैश डिफाइन के माध्यम से, और इनकी इनिशियल वैल्यूज जो आपने यहाँ पर दिया है वो 3 3 है, यानी कि रो की वैल्यू भी 3 है और कॉलम की वैल्यू भी 3 है। उसके बाद आपने यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी में int मैट रो और कॉलम, यहाँ पर मैट ऑफ रो ऑफ कॉल, यानी कि मैट का जो पहला सबस्क्रिप्ट है, आपको पता है टू डायमेंशनल एरे का जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रो के लिए और दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम के लिए है। क्योंकि आपने रो और कॉलम की वैल्यूज़ को सेम बताया है 3 3, तो आपका यहाँ पर पहले और दूसरी लोकेशन दोनों पर 3 होगा। ij लूप चलाने के लिए डिक्लेयर किया, आपको यहाँ पर कमेंट में बताया जा रहा है कोड टू इनपुट द एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग रन टाइम। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फॉर लूप 0 से शुरू होगा। जब आपको मैंने लूप पढ़ाया था उस समय बताया था कि आउटर लूप के एक चक्कर के लिए यानी कि एक रिपीटेशन के लिए इनर लूप कंप्लीट टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अब आप इसका एग्जीक्यूशन इस तरह से समझ सकते हैं i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन रो, यानी कि 0 इज़ लेस दैन 3, तो कंडीशन ट्रू है, आपका कंट्रोल एंट्री कर जाएगा इस बॉडी में, और फिर यहाँ पर फॉर लूप जो इनर फॉर लूप है यहाँ पर आएगा, ये कॉलम के लिए काम कर रहा है। j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन कॉल, ये बात बिल्कुल सही है, और फिर उसके बाद कंट्रोल बॉडी में मूव कर जाएगा, इनपुट एलिमेंट मैसेज मिलेगा आपको, और फिर आपका यहाँ स्कैन एफ पर जो आपने वैल्यू दिया होगा वो इंटीजर टाइप की होगी। चेकिंग के बाद वो एड्रेस ऑफ मैट ऑफ आई पर चला जाएगा। मैट ऑफ आई जे का मतलब ये है, यहाँ पर मैट ऑफ आई जे का मतलब आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, यानी कि आपका जो एलिमेंट पहला आप देंगे वो मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स पर जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से आपका कंट्रोल जाएगा j++ करेगा, j इंक्रीज होकर के 0 से 1 हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन कॉल यानी कि 3 आप चेकिंग कर रहे हैं,
ये कंडीशन भी ट्रू है तो कंट्रोल एंटर कर जाएगा बॉडी में, प्रिंट एफ इनपुट एलिमेंट मैसेज मिलेगा। फिर उसके बाद स्कैन एफ, आपने कहा मैट ऑफ आई जे, यहाँ पर आई की वैल्यू अभी 0 ही है और जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, यानी कि अब जो दूसरा एलिमेंट आपका आएगा वो मैट्रिक्स के 0 इंडेक्स 0 1 इंडेक्स पर जाएगा, यानी कि 0 रो 1 कॉलम पर जाएगा। इस तरह से फिर आपका जे इंक्रीज़ होगा, जे की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, 1 से बढ़ कर के 2 हो जाएगी और 2 इज़ लेस देन कॉल, कॉल की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल बॉडी में आएगा और यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा प्रिंट एफ इनपुट एलिमेंट, यानी कि आपका एलिमेंट इनपुट कराने के लिए कहा जा रहा है। अगला जो थर्ड एलिमेंट आप इनपुट कराएंगे वो आपका यहाँ पर मैट ऑफ आई जे पर फिर से जाएगा। आई अभी भी 0 है, जे आपका 2 हो चुका है, यानी कि मैट्रिक्स के 0 रो और कॉलम 0 रो और 2 कॉलम पर वैल्यू जाकर के स्टोर होगी और फिर से आपका जे का इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस, जे अब 3 हो गया, 3 इज़ लेस देन कॉल, यानी कि 3 चेक करें, 3 इज़ लेस देन 3 चेक करें, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल आउट बॉडी के बाहर जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आउटर लूप का क्लोजिंग है, यहाँ से कंट्रोल आई प्लस प्लस पर जाएगा। अभी तक आई की वैल्यू 0 थी, आपने देखा 0 वैल्यू के लिए, आई की 0 वैल्यू के लिए जे कंप्लीट टाइम एग्जीक्यूट हुआ और अब आपका फिर से यहाँ पर आई इंक्रीज़ होगा, 0 से बढ़कर 1 हो गया, 1 इज़ लेस देन रो, कंडीशन ट्रू है। फिर से आपका जे यहाँ 0 से शुरू होगा और 3 बार एग्जीक्यूट होगा और इस प्रकार से ये लगातार एग्जीक्यूशन के बाद 3 बार जब एग्जीक्यूट हो चुका होगा जे, फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर इस 2 के लिए भी 3 बार एग्जीक्यूट होगा। टोटल 9 एलिमेंट्स आपको इनपुट कराने पड़ेंगे यहाँ पर लगातार। उसके बाद जब आपका 9 एलिमेंट इनपुट हो चुके होंगे तो अगला यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिखा हुआ है, जैसे ही आपका कंट्रोल इस आउटर लूप की बॉडी के बाहर आएगा तो आपको मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। फिर आपने सेम लूप चलाया है, लेकिन इस बार यहाँ पर बॉडी में देखिए प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी मैट ऑफ आई जे। पहली बार मैट ऑफ आई जे में मैट ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी बार मैट ऑफ 1 की वैल्यू, तीसरी बार मैट ऑफ 2 की वैल्यू। इस तरह से लगातार 3 वैल्यूज़ को प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए /n यानी कि न्यू लाइन, ये रो वाइज आपका प्रिंटिंग हो रहा था। जैसे ही 3 एलिमेंट आपका प्रिंट हो चुका होगा फिर आपको यहाँ पर लाइन टर्मिनेट कर देना है और फिर अगले 3 एलिमेंट्स फिर से आपका नेक्स्ट रो में प्रिंट होंगे और फिर उसके बाद के 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लास्ट रो में प्रिंट होंगे। हर बार जैसे ही 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जे का लूप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे टर्मिनेट होगा उसके तुरंत बाद आपकी लाइन भी टर्मिनेट हो जाया करेगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी आपको समझ में आया और इसका आपने कहा था कि आउटपुट भी दिखा दे। तो यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब आप कराएंगे तो आपसे इस तरह से एलिमेंट्स मांगा जाएगा और फिर उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 9 एलिमेंट्स यहाँ पर इनपुट कराया गया है, हर बार आपसे मांगा गया और उसके बाद जो यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में आपके एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको सारा जो अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया वो सब कुछ समझ आया होगा और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अगले वीडियो में मैं आपको एक नया प्रोग्राम और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।